जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का भी दिन जो है वो ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, मार्केट ने आज जो है कुछ पॉइंट्स जो हैं वो निकाले हैं। तो 700 पॉइंट की करेक्शन हुई है। अच्छी बात है मार्केट के लिए इस पर करेक्शन आना, क्योंकि कल मैं आप लोगों से यही बात कर रहा था कि मार्केट में ना वॉल्यूम नहीं है। और वॉल्यूम मार्केट में तब ख़त्म होता है कि जब मार्केट किसी चीज़ का वेट कर रही होती है, मार्केट कोई चीज़ चाह रही होती है। तो करंटली एक तो बजट आ रहा है और बजट में अब आपने सुना होगा कुछ न्यूज़ भी आ रही हैं, वो यकीनन आप लोगों को मिली भी होंगी। तो मार्केट जो है बड़ी शिद्दत से जो है ना बजट का वेट कर रही है। और जिस तरह से टेक्सटाइल सेक्टर आपका जो है ना आजकल परफॉर्म कर रहा है, आज आपने देखा होगा कि टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर आपको वॉल्यूम भी दिखाई दिया है और टेक्सटाइल सेक्टर आपका परफॉर्म भी कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, मार्केट आपकी जो है वो टेक्सटाइल का वेट कर रही है और न्यूज़ का वेट कर रही है। टेक्सटाइल की भी न्यूज़ शायद कोई आ जाए। इसके अलावा जो है आज ऑटोमोबाइल की न्यूज़ आई है। तो ऑटोमोबाइल की न्यूज़ ये है कि नई गाड़ियों की निस्बत 40% ज़्यादा टैक्स लगाने पर इत्तेफाक है कि ये न्यूज़ है। और दूसरी ये है कि 5 साल पुरानी गाड़ियाँ जो हैं वो दरामद की जाएंगी, उन पर मेरे ख्याल में कुछ पाबंदियाँ जो हैं वो ख़त्म की जाएंगी। जो 5 साल पुरानी गाड़ियाँ उनकी जो है वो दरामद पर पाबंदियाँ ख़त्म की जाएंगी। तो ये बल आईएमएफ की जो बजट हुई है उसके साथ कुछ मुज़ाकरात पे बात हो रही है। तो बल यही मुज़ाकरात चल रहे हैं इसी चीज़ पे। और इसके अलावा भी कुछ सेक्टर्स पे यकीनन बातचीत चल रही होगी, उसका भी जो है हमें जो है वो भनक नहीं पड़ी। लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हमारे जहन में आती रहेंगी, आहिस्ता आहिस्ता हम तक बातें कहीं ना कहीं निकल के पहुँचती रहेंगी। बाकी अगर आप देखें 718 पॉइंट्स निकले हैं, 108 मिलियन का वॉल्यूम है। स्टिल मार्केट के अंदर वॉल्यूम कम है और मार्केट के अंदर जो है वॉल्यूम तब आएगा जब मार्केट कुछ बेहतर होगी, मार्केट में कुछ अच्छी न्यूज़ आने लग जाएंगी, मार्केट थोड़ी नीचे चली जाएगी। 1,18,971 और 1,19,000 से नीचे क्लोजिंग आई है, ये चीज़ आप देख लें। और मेरे ख्याल में ये चीज़ मार्केट के लिए बहुत अच्छी है। प्रेमा दोबारा वही बात है भाई, जुआ चल रहा है और आज दोबारा 39 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया है। 3-4 रुपये ऐड कर गया है, 7.72% ऐड किए हैं, 3.56 जो है रुपये इसने आज ऐड कर दिए हैं। एफएफएल आज डाउन आ गया है, 30 मिलियन का वॉल्यूम है। गैटम देख लें चला हुआ है, आज 24.25 के करीब भी गया था, 29 मिलियन का वॉल्यूम है। गैटम था हमारे पास। पीआईए आपका चला है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। कोसम आज चल गया है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी साइडवे है। वेव्स ऐप को आज कैप लगा, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। डब्ल्यूटीएल डाउन है, एएससी डाउन है, एफसीसीएल आपका डाउन है। वेव्स ऐप है जहाँ पे वॉल्यूम वाला कोई देखें, हाला इंटरप्राइजेज है। देन आपके पास गमून है, चले गमून हमारे पास था, गमून को हमारे शेयर को कैप लग गया है। देन क्वाड टेक्सटाइल मिल लिमिटेड है और कैप हुआ पड़ा है। बीएनएल जुआ चल रहा है, दोबारा कैप हुआ पड़ा है। फ्लाइंग जी दोबारा जुआ चला दिया, कैप हो गया। एकेडीएचएल दोबारा कैप है। यहाँ पे देखें जी एससीआरटी है, आरयूपीएल है, लोअर लाख है। आरयूपीएल कल जो कैप पे कैप हो रहा था अब लोअर लाख पे आया पड़ा है। और आपके पास जी जो है आपके पास मेटको फूड्स आज लोअर लाख में है। देन कोयटा टेक्सटाइल जो है वो भी आपका ऑलमोस्ट लोअर लाख के करीब है। तो बात करते हैं जी ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। सर्किट ब्रेकर्स क्या कहते हैं? अपर कैप के अंदर आपके पास टोटल जी 18 कंपनी हैं और एकेडीएचएल है, बीएनएल है, फ्लाइंग है, गमून है, हल एंटरप्राइजेज है, आईबीएलएचएल है। चलें जी आईबीएल वाले भी चले हैं। केएचवाईटी है, ओट्सू है, देन पाकडी है, पीआईए है। देन आपके पास अगर देखें तो वेव्स ऐप है। लोअर कैप में शायद आपके पास कोई 2 शेयर होंगे, आरयूपीएल है, एससीआरटी है और एएमबीएल। एएमबीएल का तो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि लो वॉल्यूम वाला शेयर है तो इस पर मैंने कभी काम नहीं किया। आरयूपीएल और एससीआरटी इन दोनों का आइडिया है क्योंकि इनके मैं टेक्निकल देखता रहता हूँ। बाकी देखें जी कमर्शियल बैंक्स आपके सारे उड़े हैं, मीज़ान बैंक सिर्फ चला है, बाकी सारे के सारे बैंक्स डाउन है। एचबीएल भी अच्छा खासा आज डाउन था और कमर्शियल बैंक्स में वॉल्यूम भी नहीं था। ऑयल एंड गैस के अंदर वॉल्यूम नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि माड़ी के अंदर कुछ बेहतर वॉल्यूम था लेकिन ओवरऑल माड़ी भी डाउन है। ओजीडीसी, बीपीएल, पीयूएल सारे डाउन है। फर्टिलाइज़र में एफएफसी डाउन है, एफर्ट पॉजिटिव है। सीमेंट आपका लकी सीमेंट जो है बोड़ा पड़ा है। बाकी इसके अलावा आपके एंड पे ना 2-3 जो है वो शेयर्स आपके चल गए हैं सीमेंट में से। और बाकी तो ओवरऑल आपका सीमेंट सेक्टर भी आज डाउन ही था। इन्वेस्टमेंट बैंक में आपका एंग्रो होल्डिंग डाउन है और पावर में आपका हब पॉजिटिव है, बाकी डाउन है। टेक्नोलॉजी उड़ा पड़ा है, ऑटोमोबाइल भी डाउन है। ऑयल एंड गैस में पीएसओ डाउन है, पीएसओ आपको सबर कराएगा। फार्मा डाउन है, फूड डाउन है, टेक्सटाइल सारे का सारा डाउन है और वॉल्यूम कल से भी कम हो गया। अब देखें जी एचएमबी हैवी मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 41 पॉइंट, डेरा गाज़ी खान सीमेंट ने 23, मीज़ान बैंक ने 22, पेन्यूर सीमेंट ने 18, मैपल लीफ ने 17, एफर्ट ने 15, धन सर्विस है 15, इंटरलूप ने 12, पीएबीसी ने तकरीबन 11, एटीआरएल ने 11। अब हमारे पास पीएबीसी भी है और हमारे पास इसके अलावा जो है सब में से हमारे कोई शेयर भी नहीं है। पीएबीसी है, टेक रिफाइनरी है और टेक्सटाइल का मैंने आपको बताया गुलामद हमने रखा हुआ है।
PSO ने 41 निकाले हैं, MCB ने 42, OGDC ने 43, माड़ी ने 44, सिस्टम ने 55, एंग्रो होल्डिंग ने 56, PPL ने 60, HBL ने 71, UBL ने 88 और FFC ने 106। अब आप ये देख लें कि आपके ये सारे स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, ये सारे शेयर्स आपके डाउन हैं और पॉइंट्स भी इन्हीं शेयर्स ने निकाले हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट आपकी डाउन नहीं गई है, मतलब कि कचरा जो शेयर है आपके छोटे शेयर्स वो ज़्यादा डाउन नहीं गए हैं। तो मेजर जो आपके गए हैं बड़े शेयर्स डाउन गए हैं, तो लोग जो है बड़े शेयर्स के अंदर जो है वो इन्वेस्टर जो है वो इंटरेस्टेड हैं, इसलिए बड़े शेयर्स ही आपके सिर्फ आज जो है अच्छे खासे डाउन गए हैं। बाकी ज़रा देखिए इंडेक्स को, इंडेक्स के अंदर आज आपको रेड कैंडल दिखाई दी है और आप देख लें करंटली इंडेक्स का हाई है तकरीबन 1,19,900 से थोड़ा सा ऊपर का है और लो देखें 1,18,527 का और करंट क्लोजिंग देखें 1,18,971 पे और वॉल्यूम आज 108 मिलियन का हो गया है। कल मेरे ख्याल में 119 का था, आज अच्छा खासा वॉल्यूम कम हमें देखने को मिला है और अभी इंडेक्स जो है मज़ीद थोड़ी बहुत करेक्शन चाहता है। अब इंडेक्स करेक्शन इसलिए चाहता है कि काफ़ी ज़्यादा शेयर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हुए पड़े हैं और इंडेक्स के अंदर स्टिल वॉल्यूम भी नहीं है। तो कल मैंने आपको तकरीबन जो है 1,19,300-400 बताया था शायद कि वहाँ तक तो आएगी और अभी मैं आपको मज़ीद नीचे थोड़ा बता रहा हूँ कि यार मार्केट ने मज़ीद नीचे जाना चाहिए, क्योंकि अभी देखें आपका बजट आ रहा है, अब 2 जून को शायद बजट आना है और उसमें आपको मज़ीद चीज़ें पता चलेंगी, किस सेक्टर को रिलैक्सेशन मिली है और किस सेक्टर पे जो है सख्ती की जा रही है। तो मार्केट देन उसी न्यूज़ को जहन में रख के मार्केट ने चलना है। तो ये आपको जहन में पहले आप भी रख लें कि न्यूज़ आपकी आएंगी और आपको पता चलेगा किस सेक्टर को रिलैक्सेशन मिल रही है, किस को नहीं मिल रही, किस पे सख्ती की जा रही है, किस पे टैक्स मज़ीद लगाए जा रहे हैं। तो उसी लिहाज से मार्केट आपकी मूव करेगी और सेक्टर वाइज भी उसी तरह आपके डाउन आएंगे। तो मार्केट स्टिल जो है आज अगर 700 पॉइंट निकले हैं तो मेरे ख्याल से बजट तक मार्केट आपकी 3-4 हज़ार पॉइंट नीचे आ सकती है, जो कि एक वेल डिजर्व्ड करेक्शन है और ये करेक्शन मार्केट के लिए ज़रूरी होती है, नहीं तो मार्केट बिल्कुल टॉप पे जाके रुक जाती है। जैसे तीसरा चौथा दिन है, आप देखें ना मार्केट बिल्कुल रुकी पड़ी है, वॉल्यूम नहीं आ रहा आपके टॉप पे और मार्केट 1,20,000 से ऊपर भी सही अच्छी क्लोजिंग नहीं दे रही, अच्छा वॉल्यूम नहीं आ रहा। अब क्लोजिंग पे अगर फ़र्ज़ करें वॉल्यूम आता है 100 मिलियन का 150 मिलियन का, वो तो वॉल्यूम नहीं हुआ ना। अगर क्लोजिंग पे 450-500 मिलियन का वॉल्यूम आए तो फिर बंदा कहता है कि यार वॉल्यूम बहुत अच्छा है, क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं बहुत ज़्यादा, अब मार्केट ऊपर जाएगी। तो जब तक एक अच्छी क्लोजिंग नहीं आएगी तो मार्केट आपकी जो है ऊपर की तरफ नहीं जा सकती। अच्छी क्लोजिंग हमें चाहिए यहाँ पे, अच्छी क्लोजिंग हमें अभी तक नहीं मिली वॉल्यूम के साथ। माड़ी को देखिए जी, माड़ी आज डाउन आया पड़ा है दोबारा और आज माड़ी ने क्लोजिंग दी है 618 पे और जो 630 की सपोर्ट थी आलमोस्ट यहाँ पे इस राउंड अबाउट यहाँ पे थी, वो आज इसने ब्रेक कर दी है और अभी जो है अपनी नेक्स्ट सपोर्ट आई थिंक सो कि ये यहाँ पे बनाएगा 610 के राउंड अबाउट, अब नेक्स्ट सपोर्ट बनाएगा क्योंकि अब ये गैप फिलिंग है, अब गैप फिलिंग की तरफ जाएगा और गैप फिल तकरीबन इसका कहीं जो है ये आपको 610 के राउंड अबाउट होगा। अब देखें, अब ज़रा आप लॉन्ग टर्म में भी ज़रा एक चीज़ ज़हन में रख लें कि अगर ये शेयर मज़ीद नीचे आता है और आपको ये फ़र्ज़ करें 600 पे मिलता है, फ़र्ज़ करें आपने नेक्स्ट क्वार्टर तक का भी जहन में रखना है ना, 600 पे मिलता है आप लोगों ने इस शेयर को भर लेना है, 580 पे लेना है आपने और बाइंग कर लेनी है और अगर ये शेयर आपको 550 के राउंड अबाउट मिल जाता है आपने इसकी और बाइंग कर लेनी है। और अगर फ़र्ज़ करें आपको 520-30 की या फिर 500 की अपॉर्चुनिटी दे जाता है तो आपने और बाइंग करनी है, क्योंकि रिज़ल्ट इसके अच्छे ही आएंगे अगले क्वार्टर में, डिविडेंड भी आना है इंशाल्लाह, उम्मीद अच्छी है। तो मेरे ख्याल में शायद ही आपको ये 500 की अपॉर्चुनिटी दे, अब ये दोबारा आपको 550 की भी दे जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर ये आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ देता है आप अवेल करें और नेक्स्ट क्वार्टर तक रखें, नेक्स्ट क्वार्टर तक इंशाल्लाह ये आपको अच्छा गेन दे जाएगा। देन लकी सीमेंट है, लकी सीमेंट अभी तक जो है डाउन आ रहा है, 336 पे है, वैसे मेरी तो अभी तकरीबन 330 की सपोर्ट पे भी नहीं आया, 330 की सपोर्ट पे आएगा तो देन उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है 320 पे आता है, 300 पे आता है, 280 पे आता है, आप लॉन्ग टर्म के लिए और बाय कर सकते हैं। देन लोड्स है, लोड्स यार बहुत अच्छा कैमुलेट हो रहा है, लोड्स के अंदर वॉल्यूम बहुत आ रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का वॉल्यूम आ रहा है। आज भी तकरीबन अगर देखें तो 3.4 मिलियन का वॉल्यूम है, 1 आवर पे कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं आपको ना स्पेशली इसका वीकली चार्ट दिखाना चाहता हूँ। इस चार्ट को अगर आप क्लियर देखें तो ये इसकी ट्रेंड लाइन है, मुकम्मल तौर पे फॉलो हो रही है और ट्रेंड लाइन अभी तक इसकी ब्रेक नहीं हुई है और शेयर के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये शेयर आपकी एक अच्छी प्राइस पे आ रहा है और अभी थोड़ा बहुत अगर नीचे आता है तो
तकरीबन 13.5 के बाद नेक्स्ट सपोर्ट है 12.5 की। इन दो लेवल्स पे आप शेयर को कंसिडर कर सकते हैं। इवन 14 के लेवल पे भी शेयर आपका बुरा नहीं है, आप 14 पे भी कुछ उठा सकते हैं, 13.5 पे भी कुछ उठा सकते हैं। देन उसके बाद आप जो है 12.5 से 13 के दरमियान भी कुछ इसकी बाइंग रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जल्द ही शेयर के अंदर जो है एक रिवर्सल आएगा और शेयर आपका दोबारा आपको 16-18 करता हुआ दिखाई देगा। तो अभी इसके अंदर रिवर्सल नहीं आया है, अभी बस इंडिकेशन दे रहा है कि वॉल्यूम आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता शेयर आपको अच्छे रेट पे मिल रहा है। थोड़ा बहुत और अच्छे रेट पे मिलेगा तो आप लोग तब भी कंसिडर कर सकते हैं। प्रेमन जी आज तकरीबन आपका जो है 3.5 रुपये ऐड कर गया है और तकरीबन 7.5% का गेन ऐड कर गया। अब दोबारा प्रेमा के अंदर गेम आना है और जुआ जो है जिसे मैं कहता हूँ चला पड़ा है। अब मे भी उम्मीद तो है कि यहाँ से दोबारा ये 53 लगा सकता है, लेकिन रिस्क इतना ज़्यादा है ना कि गिराएंगे तो 4-5 रुपये नीचे या तो सीधा 4-5 रुपये ऊपर। अभी शुक्र है कि अपर कैप लोअर कैप वाली जो गेम है ना वो ख़त्म हुई है। पहले तो सीधा अपर कैप लगाते थे या सीधा लोअर लाख लगाते थे, तो अभी वाल कुछ हालात बेहतर हैं। तो अभी जो है 3-4 रुपये वाली गेम चल रही है, लेकिन लोअर लाख अपर लाख की तरफ जाए तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो वो मुकम्मल तौर पर रिस्की होता है, या तो ऊपर है या तो नीचे है भाई। आपको मुकम्मल तौर पर कैप लगेगा या तो लोअर लाख लगेगा, सीधा जो है 10% का लॉस होगा। वो तो 10% की बात हो जाती है, लेकिन अभी कुछ बेहतर है। ठीक है 53 तक जा सकता है, लेकिन स्टिल मैं इसके अंदर ट्रेड नहीं लेना पसंद कर रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क है। 53 तक जा सकता है मेरे ख्याल से। गुल अहमद शायद हमने कल इस पे बात की थी और कल मैंने आपको क्लियर बताया था कि टेक्सटाइल सेक्टर पे वॉल्यूम आ रहा है और एक अच्छा इंडिकेशन है। कल की कैंडल पे वॉल्यूम पड़ा था 15 मिलियन का और तब मैंने आपको कहा था कि यार टेक्सटाइल के अंदर वॉल्यूम है। आज देखें गुल अहमद पे वॉल्यूम पड़ा है तकरीबन आपके पास 29 मिलियन का और चले हमारी ट्रेड भी थी वो भी लग गई है। आज तकरीबन 24.60 के राउंड अबाउट शेयर ने अपना हाई लगाया है 24.62 का और देख लें करंट क्लोजिंग दी है 23.59 पे और अच्छा खासा 1 रुपया मज़ीद निकल भी गया एंड पे। तो बहरहाल आज तकरीबन 0.88 इसने ऐड किया है आरएस के लिहाज से और जो ऊपर का 1-1.5 रुपया था वो इसने निकाल भी दिया। देखें ना बिल्कुल आखिरी आधे घंटे में दोबारा सेलिंग आ गई है। दोबारा आप देखें 4.5 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि इसके अंदर एक लंबी मूव आ सकती है और लंबी मूव कहाँ तक आ सकती है, 28 तक लंबी मूव इसके अंदर आ सकती है। बाकी पीएसओ पे बात करते हैं जी। पीएसओ आज की कैंडल बिल्कुल साइडवे है, वॉल्यूम कम हो गया है। अब बात चल रही है कि सर्कुलर डेट क्लियर हो रहा है, कब होगा इसके बारे में कुछ क्लियर कन्फर्मेशन नहीं आ रही है। तो मेरे ख्याल में अगर आप इसे टेक्निकली देखते हैं और टेक्निकली प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ चलते हैं तो फिर तो मैं आपको कहता हूँ कि यार एक छोटी सी सपोर्ट ये है हमारे पास, जो उम्मीद है कि ब्रेक हो जाएगी। देन मैं आपको कहूँगा कि ये हमारे पास एक और सपोर्ट है और उसके बाद देन जो है आपके पास ये सपोर्ट है। बाकी आप 350 से नीचे अपना स्टॉप लॉस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ये 2-3 सपोर्ट हैं, इनसे अगर फ़र्ज़ करें शेयर अपनी सपोर्ट पकड़ता है तो शेयर आपका दोबारा जो है 400 भी कर सकता है। 400 के बाद जो है ये शेयर आपका 425 तक भी जा सकता है, लेकिन सर्कुलर डेट के क्लियर होने तक। अब सर्कुलर डेट कब क्लियर होगा इसकी कोई क्लियर कन्फर्मेशन नहीं आ रही है। न्यूज़ रोज़ ही आती हैं। अब मे भी जो है आपके बजट के अंदर कुछ खास इसके अंदर चीज़ आ जाए। उम्मीद तो है कि बजट में जो है इसका कोई ना कोई जिक्र होगा और उसमें जो है इंशाल्लाह चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। तो देन पीएसओ आपका मेजर बेनिफिशरी हो सकता है। एंग्रो होल्डिंग की बात करते हैं, बल्कि कल भी शायद हमने एंग्रो होल्डिंग पे बात की थी। मैं ज़रा एंग्रो होल्डिंग को हटा देता हूँ क्योंकि कल हमने इस पे ऊपर क्लियर बात की थी कि आपने लॉन्ग टर्म में क्या ध्यान में रखना है। मैं ज़रा कैप्को के बारे में आपसे बात करना चाह रहा था कि कैप्को को मेरे ख्याल में 2 से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिल गया है एज एक्सपेक्टेड। तो कैप्को को जो है कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और अब कैप्को को अगर आप देखेंगे आज इसके अंदर वॉल्यूम तो नहीं था, लेकिन न्यूज़ जो है मैंने आपके साथ जो है अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी इवन शेयर कर दी थी और यकीनन आप लोगों ने रीड भी कर ली होगी। तो न्यूज़ मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं जो मैंने शेयर की थी। कुटद्दू कंपनी सिक्योर्स नेपरा अप्रूवल फॉर TPPA। कुटद्दू पावर कंपनी लिमिटेड कैप्को हैज़ डिसॉल्व्ड दैट द नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा जो है उन्होंने 19 मई 2025 को अटैच्ड टू द सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी लिमिटेड हैज़ ग्रांटेड द अप्रूवल ऑफ ट्राई पार्टीज पावर परचेज एग्रीमेंट। तो ये मेरे ख्याल में तकरीबन इनकी 2 साल की इन्हें मिली होगी क्योंकि 2027 तक इनके बारे में न्यूज़ चल रही थी कि 26 और 27 का इन्हें मिल जाएगा। तो चले 25, 26, 27 तकरीबन 2.5-3 साल का जो है मेरे ख्याल में इन्हें जो है अब जो है वो मिल गया है और उम्मीद है कि अब आपको अच्छा परफॉर्म भी करके दिखाएगा और मे भी जो है इन फ्यूचर आपको जो है इसके अंदर अच्छा गेन भी देखने को मिलेगा। डिविडेंड वाला शेयर है यार, ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता है कि डिविडेंड आपको बहुत अच्छी देती है कैप को। साल में 6-7 रुपये का डिविडेंड तो कहीं भी नहीं गया ना। अभी पिछले क्वार्टर में नहीं आया, उससे पिछले क्वार्टर में देखें हाफ ईयर पे आया था 4.5 रुपये का और अभी तीसरे क्वार्टर में नहीं आया। अभी शायद पहले इस क्वार्टर में 3-3.5 रुपये का आ सकता है।
पिछली दफ़ा तो मेरे ख्याल में जो है वो क्लोजिंग पे 40% का आया था। इस दफ़ा मे भी 3.5 से 3 का आ सकता है, मतलब 3.5 तक, 3.5 से थोड़ा बहुत शायद ऊपर भी हो जाए, लेकिन मस्ट है कि 3 से ऊपर होगा। बल 3 से 4 आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, 3 से 4 रुपए के दरमियान डिविडेंड आ सकता है। तो इन फ्यूचर मेरे ख्याल में ये शेयर आपका दोबारा 35-38 आपको करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बल आज के लिए इतनी ही जी। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो, और स्टिल मैं आपको यही कहूँगा कि एहतियात करें, ज़रा वेट करें कि बजट के बारे में क्या चीज़ कंफर्मेशन आती है। तो जब तक बजट की कंफर्म न्यूज़ नहीं आएगी, मार्केट आपकी ऐसे ही रहेगी। और आप ये चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि कल का FIBLB भी अच्छा नहीं था, कल की सेटलमेंट रेशो भी मुझे अच्छी नहीं दिखाई दी, और मार्केट के अंदर ओवरऑल वॉल्यूम नहीं है। तो मार्केट के अंदर जब वॉल्यूम नहीं होता तो इसका मतलब है कि मार्केट किसी चीज़ का वेट कर रही है। तो मार्केट अगर वेट में है तो फिर ये भी समझे आपको भी थोड़ा बहुत वेट करना होगा कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट पॉजिटिव न्यूज़ कब आती है, मार्केट किस चीज़ के वेट में है। तो वो जब न्यूज़ आ जाएगी उसके बाद मार्केट में आप लोग एंट्री ले सकते हैं। तो बहरहाल अभी मार्केट के अंदर अगर आपने एंट्री लेनी है तो बेशक आप मार्केट के अंदर इन रहें, लेकिन अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के चलें तो बेहतर होगा। तो आज के लिए इतना है जी। तो बाकी अगर आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है, मुझ पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।